गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग अलंकार के बाद समास पढ़ रहे थे, जिसमें 4 समास हम लोग पढ़ लिए थे। आज आखिरी के 2 अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। गलती से उसमें कर्मधारय बोल दिए। कर्मधारय हम लोग कर लिए थे पिछली कक्षा में। तो 5वें नंबर पर लेते हैं अव्ययी भाव। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, और अव्ययी भाव थोड़ा वैसे गूढ़ है इसकी परिभाषा भी, इसकी पहचान समझना, लेकिन आप ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ में आएगा और आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। अव्ययी, अव्यय, व्यय माने खर्च, अ माने नहीं, जो खर्च ना हो। अव्ययी भाव समास, जो खर्च ना हो, और अव्यय स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, दोनों में समान भाव से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और पूरा पद अव्यय होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द भेद में जो क्रिया विशेषण से लेके अव्ययी भाव, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण और निपात भी 5वां आता है। ये सारे अव्यय है व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो इसी कड़ी में अव्ययी भाव समास। आपको पता है कि समास में 2 पद होते हैं। ठीक है। जिस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, दूसरा पद। सीधे सीधे सरल भाषा में पहला और दूसरा पद समझिए, नहीं तो पूर्व पद उत्तर पद इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। ठीक है। उत्कर्ष ध्यान से सुनेंगे। सभी क्लास 9 थे कि आदित्य का देखते हैं पता नहीं चलता है, वो पता नहीं गांव चला गया है कहाँ, उसका कुछ भी पता नहीं चलता, ना लिंक से जुड़ता है। तो आप अपने ग्रुप में उसका पता करेंगे। आदित्य का, आदित्य पांडे पास में ही तो रहता था स्कूल के, जो भी है। तो हम अव्यय के बारे में बात कर रहे थे। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे ले लीजिए आजन्म। ठीक है। आजन्म, प्रतिदिन, यथासंभव, ये सब अव्यय हैं। आजन्म जन्म से लेकर, माने जन्म से लेकर मृत्यु तक, माने जब से पैदा हुए हैं तो ये पूरा आजन्म। मान लीजिए सीता को ले लीजिए। सीता भी कहे कि मैं आजन्म ये कार्य करूँगी, माने मरने तक। जन्म तो ले लिया, मृत्यु तक। और राम ये नहीं कि आजन्मी कहेगा, राम भी कहेगा मैं आजन्म कार्य करूँगा। सीता कहेगी आजन्म काम करूँगी, कार्य करूँगी। तो आप अच्छी तरह भली भांति, जैसे कोई आमरण कहता है कि अगर कुछ भी गलती की तो मैं आमरण ताउम्र बात नहीं करूँगी। ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। कहने का तात्पर्य कि स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, अव्यय दोनों रूप, वही उसका रूप बिगड़ता नहीं है, उस वैसे ही प्रयुक्त होता है। वो अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण, जैसे यथाशक्ति है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो, यथाशक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति, शक्ति के अनुसार भक्ति करना चाहिए। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, है ना। यथोचित जो उचित हो, भर पेट पेट भर कर, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। जैसे समाचार प्रतिदिन आता है ना। कोई भी जैसे पत्रिका होती है और साप्ताहिक होती है, सप्ताह में एक बार। पखवाड़ा होता है, 15-15 दिन का होता है। महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। हाथों हाथ कहते हैं, जैसे कोई चीज़ सर्व करते हैं, वो उसको पकड़ा है, उसको आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस काम करने की प्रक्रिया को। कोई भी कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग भवन आदि का निर्माण होता है,
तो एक अगर ऊपर ढलैया हो रही, एक नीचे से पकड़ाएगा, उसमें डालेगा, तो एक हाथ से दूसरे हाथ, हाथों हाथ प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष में 4 ऋतु होती है, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात। ये ऋतु का चक्र क्रम चलता रहता है प्रत्येक वर्ष में मई, जून, दिसंबर जो भी महीने आते हैं। तो इस तरह से ये अव्यय होता है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, प्रत्येक एक। तो आप देखिए कि अव्ययी भाव में पहला पद क्या है? प्रधान, विशेषण कह लीजिए, और पूरा पद अव्यय का काम करता है। और अव्यय या मैथ्स में न्यूट्रल जैसे ले लेते हैं, दोनों मान लेते हैं, वो न्यूट्रल चलता है। इसी तरह से अव्यय स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो समान रूप से प्रयोग करते हैं इसका। और पहला पद प्रधान होता है और पूरा अव्यय की भांति काम करता है। समस्त पद जो अव्यय की प्रतिदिन, यथा, समय, आजन्म, आमरण, कानो कान, एक कान से देखते हैं जब कोई गलत या बुरा संदेश होता है तो कितना भी दबा के रखिए, कानो कान फैल जाता है। और कोई लोग तो इतना चुगली होते हैं, उनसे कुछ बात कहिए, जाके दूसरे से कहेंगे, तीसरे से कहेंगे, फिर बताना मत, और वो पूरा बात फैल जाएगी। ऐसे लोगों से लोग बात कम बताते हैं। तो आप अव्ययी भाव समास पढ़ लिए, इसका परिभाषा और उदाहरण कम से कम 5-7। अब लास्ट और आखिरी समास पढ़ेंगे 6, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, आपको पता है कि सभी सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। इसमें पहला पद या पूर्व पद कह लीजिए, पहला दूसरा बताएं जो आपको समझने में आसान होगा। पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद। इसके दोनों पद में से कोई भी कार्य नहीं करता, कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूरा सामासिक पद दोनों किसी तीसरे अन्य पद को इंगित करते हों, अन्य पद का संकेत करते हों। दोनों पद प्रधान न हो करके किसी अन्य पद के संबंध में वो सब रूढ़ हो गया हो शब्द प्रचलन में, या उसके शब्द नाम लेते ही तीसरा निकलता है। जैसे दशानन ले लीजिए, दशानन, 10 आनन, दशानन कहते ही जो रावण के लिए रूढ़ हो चुका है, तो हम देखते हैं कि रावण, वो दशानन का नाम लेते ही रावण का पिक्चर, उसकी छवि, उसका स्वरूप आँखों के समक्ष घूम जाता है। तो 10 आनन है जिसके, जब विग्रह करेंगे 10 हैं आनन जिसके, क्या 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। इसको बहुब्रीहि, अब देखें कि नाम बहु 10 आनन, इसको विग्रह करके 10 आनन किसके लिए रूढ़ हो गया प्रचलित? रावण के लिए, तो बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे अनेक शब्द हैं। चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल का चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण, तो उनका दूसरा नाम चक्रधर भी है, श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, सबको पता है लंबा उदर किसका है? गणेश भगवान बहुत ज़्यादा लड्डू मोदक खाते हैं, तो लंबोदर क्या है? गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, समाज में प्रचलित हो गया है। एक दंत कहते हैं, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। एक दंत, एक ही दांत पूरा है, दूसरा टूटा हुआ है, तो एक दंत भी गणेश के लिए प्रयोग हुआ है ना, गणेश के लिए। तो एक दंत का अर्थ ये नहीं कि एक दांत है, वो गणेश के लिए तीसरे पद को इंगित करता है, तीसरे के लिए द्योतक हो गया है, प्रचलित हो गया है समाज में। इस तरह के शब्द पदों को बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, हे नीलकंठ, हे लीलाधारी। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी को नीलकंठ कहा गया है। नीलकंठ एक पक्षी भी होता है। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव।
तो ये भी बहुव्रीहि है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ठीक है। महादेव, देवों में महान है जो, अर्थात शिव। अच्छा, ये बहुव्रीहि और कर्मधारय में देखिए विग्रह करने के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह का हम विग्रह करते हैं, जैसे महादेव कह दिए, महान है जो देव, इतना ही लिखेंगे, या देवताओं में महान है जो, तो कर्मधारय हो गया, विशेषता है कि वो देवताओं में महान हो गया। ठीक है। विशेषण विशेष्य हो, कर्मधारय समास। और देवों में महान है जो, या महान है देवों में जो, अर्थात शिव, शिव को ही महादेव, तो बहुव्रीहि होगा। तो विग्रह करने के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे चतुर्भुज द्विगु में भी ले सकते हैं, शुरू में संख्यावाचक है, 4 भुजाएं, ठीक, द्विगु समास लिख सकते हैं। लेकिन जब विग्रह करेंगे 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, तो कर्मधारय हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से निश्चित रूप से ऑडियो को सुनेंगे। किताब में, बुक में, गाइड पर साइड में बहुत लिखा रहता है। हम तो कहें स्वयं प्रभा जितने टीवी पर भी बड़े अच्छे से समझा के बताते हैं। जो भी आपके रुचि का विषय हो, मैथ्स हो, विज्ञान हो, तो आपको देखना चाहिए अवश्य समय निकाल कर। तो आज आप ये दोनों करेंगे, समास, कर्मधारय और अव्ययी भाव समास। और हमको कहिए तो कुछ छोटे छोटे हम प्रश्न बना के आपको नोट के रूप में भेज देते हैं। उसका आप विग्रह करेंगे अपनी कॉपी में और हमें भी दिखाएंगे। कुछ का विग्रह करके समास नाम लिखेंगे, ठीक है। और कुछ समास, कुछ का विग्रह करके समास नाम लिखेंगे। और कुछ जो विग्रह किया हुआ उसमें कौन सा समास है, कुछ शब्द है जो विग्रह करके समास नाम लिखेंगे। और कुछ समास विग्रह किया हुआ है, उसमें कौन सा समास है वो लिखेंगे। तो अभी हम प्रश्न आपको 5-4 भेजते हैं और आप इसको करके देंगे। अब अगर आप कहें तो मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, विकल्पीय प्रश्न भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 ग्रह है, ठीक है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रह, ठीक है, 9 हैं ग्रह, जहाँ 9 ग्रहों तक, तो 9 ग्रहों तक आप क्या है, अव्ययी भाव। 9 है ग्रह जहाँ, बहुव्रीहि, 9 ग्रह, 9 ग्रह का समाहार। इसमें बताना है निम्नलिखित सामासिक शब्दों में समास का विकल्प कौन सा है, चॉइस करके लिखना है, ठीक है। 9 ग्रह को दे दिए, द्वंद्व समास नहीं। 9 ग्रह क्या है, गिनती है, द्विगु होगा, 9 ग्रह, ठीक है। 9 ग्रहों का समाहार, पंजाब, ये भी संख्यावाची शब्द है, 9 ग्रह। तो आप उसमें से सही उत्तर ढूंढ के लिखेंगी। जैसे तिराहा है, तो कौन सा समास होगा तिराहा में, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा। पता है आपको, जाहिर है, क्लियर है कि 3 राह, तिराहा, जहाँ टी पॉइंट दिल्ली में बोलते हैं जिसको, माने आपके बाएं जाएगा, दाएं जाएगा, एक सामने से जा रहे हैं लेकिन उसके आगे रोड नहीं होगा, टी पॉइंट, तिराहा, 3 राही। अगर वो आगे भी निकल जाएंगे तो चौराहा हो जाता, वहाँ सर्किल होता। ज़रूरी नहीं कि अब चितईपुर चौराहे पर देखिए राम जानकी मंदिर को जा रहा, फिर निकल के इधर आदित्य नगर जा रहा है, करौंदी, उधर से आ रहा है खड़ी बाईपास से, फिर इधर से कैंट से आ रहा है ककर, तो वहाँ भी सर्किल नहीं बना है, लेकिन चितईपुर चौराहा कहते हैं, प्रगति स्कूल मंदिर के सामने जहाँ पुलिस बैठती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि गोलंबर सर्किल हो, लेकिन चारों तरफ जहाँ से सड़क जाने का रास्ता वो चौराहा हो जाएगा। और तिराहा है द्विगु समास, 3 राहों का समाहार, 3 तरफ रास्ता जा रहे हैं, संख्यावाची इसलिए तिराहा है। तो हम आपको
कुछ देते हैं होमवर्क में, जिसको आप कार्य करेंगे कापी पर। ये दोनों तो करेंगे ही, उदाहरण, परिभाषा, और इसके अतिरिक्त उसमें आप पहचान कर लिखेंगे कि कौन सा समास है। सो थैंक यू, धन्यवाद। ये ऑडियो बनने लगा, कर दी।